ग्रामर टॉप 10 MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द डॉग फिल इन द ब्लैंक इन द यार्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, द डॉग रन्स इन द यार्ड। रन होगा क्योंकि डॉग यहाँ पर पुलर है, पुलर की सब के लिए यहाँ पर पुलर वर्ब का यूज होगा और रन यहाँ पर पुलर है। ऑप्शन ए है रन्स, रन्स ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ऑप्शन सी है रनिंग, रनिंग कभी भी डायरेक्ट V4 नहीं आता है। ऑप्शन डी है इज रनिंग, इज रनिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इज नहीं लग सकता। द डॉग यहाँ पर पुलर है, पुलर की जगह यहाँ पर आर होगा, आर हो सकता तब हो सकता था। द डॉग आर रनिंग, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रन। क्वेश्चन नंबर 2, द बॉयकॉट ऑफ फ्लावर फिल इन द ब्लैंक ब्यूटीफुल। यानी कि जो बॉकेट का फ्लावर है ना, जो देखना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लुक्स। क्यों? क्योंकि द बॉकेट ऑफ फ्लावर, ऑफ यहाँ ना ऑफ प्रपोजिशन है, ऑफ प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हमें जब भी वर्ब लेते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। द बॉकेट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसलिए LWO लुक्स सही होगा। ऑप्शन ए है लुक, लुक ये पुलर वर्ब है, पुलर वर्ब नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है आर, आर भी पुलर वर्ब है। डी वेयर, वेयर भी पुलर वर्ब है, ये सब नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लुक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच ऑफ द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक ए नोटबुक। यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक नोटबुक है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैज, हैज होगा। क्यों? क्योंकि ईच है, ईच आइदर नाइदर नॉन, ये सब जितने भी है ना पर नॉन, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैज। यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए नोटबुक। ऑप्शन ए नहीं होगा, पुलर वर्ब है। ऑप्शन बी भी वेयर पुलर है। ऑप्शन डी भी आर पुलर वर्ब है, ये सब नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइदर द टीचर और स्टूडेंट टू ब्लेम। यानी कि या तो टीचर ब्लेम कर रहे हैं या स्टूडेंट ब्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आइदर और होता है ना, तो इसमें एक नियर ऑफ प्रोक्सिमिटी रूल का पालन किया जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट के नज़दीक में होता है ना, उसी के अनुसार वर्ब लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर और है ना, और है जो स्टूडेंट के नज़दीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर पुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर को यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइदर द कैट नॉर द डॉग्स फिल इन द ब्लैंक प्लेइंग इन द गार्डन। ना ही कैट और ना ही डॉग खेल रहे थे इन द गार्डन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आर, यानी कि आइदर और या नाइदर और, ये सब है ना जो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को फॉलो करते हैं, यानी कि जो भी वर्ब लेंगे ना वो नज़दीक के अनुसार लेंगे। यहाँ पर जो वर्ब लिया जाएगा ना वो नज़दीक, यहाँ पर नॉर नज़दीक है, तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आया ना द डॉग्स यहाँ पर पुलर है, जिसकी वजह से पुलर सब्जेक्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पर आर होगा। ऑप्शन ए इज कभी भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऑप्शन सी भी वाज है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी वेयर, वेयर पे लेंगे, ये हो सकता है। जब पास्ट में जब बात रहे ना तो वेयर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द कॉन्सर्ट फिल इन द ब्लैंक सरप्राइजिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज, क्योंकि द नंबर है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स फिल इन द ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट। यानी कि मैथ है ना जो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज, मैथमेटिक्स एस, यहाँ एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पुलर है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। जब ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह यूज होता है ना तो ये सिंगुलर में माना जाता है, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। यानी मैथ है ना जो मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है। ऑप्शन बी है आर, आर नहीं होगा क्योंकि ये पुलर के साथ लगता है। ऑप्शन सी वेयर है, वेयर भी पुलर के साथ लगता है, और बी तो होगा ही नहीं, ये भी वन फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाइदर ऑफ द ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक सुटेबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज, नाइदर ऑफ द ऑप्शन इज सुटेबल। यानी कि जब भी बोले ना कि इज आइदर नाइदर नॉर ये सब आए ना, इसे प्रोनाउन है ना जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है इज है, इसलिए नाइदर ऑफ द ऑप्शन इज सुटेबल। आर ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी है वेयर, ये तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब पुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब है, पुलर वर्ब कभी हो नहीं सकता है नाइदर इस सब। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरीवन फिल इन द ब्लैंक एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। एवरीवन यानी प्रत्येक, प्रत्येक था ना सभी लोग यहाँ एक्साइटेड थे, यानी बहुत उत्तेजित थे, बहुत खुशी मना रहे, खुशी रहते हैं कि हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इज, ऑप्शन बी इज होगा। एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, एवरीवन है ना ये सिंगुलर है, एवरीवन समबॉडी ये सब जितने प्रोनाउन होते हैं ना वो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर
सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज। एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, यानी कि सभी को बहुत खुशी थे ट्रिप पर जाने के लिए। ऑप्शन ए है आर नहीं होगा क्योंकि पुलर है। ऑप्शन सी है वाज यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में ये पता नहीं है कि पास्ट में, अगर पास्ट में की बात दी रहती है ना तो वाज का यूज हो सकता था, अभी यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई सेंटेंस हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर पास्ट में जा रहा है कि प्रेजेंट में, इसलिए जनरल स्टेटमेंट माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी होगा इज। और डेथ हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये पुलर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कमिटी फिल इन द ब्लैंक मेड ए डिसीजन, यानी कि कमेटी था ना जो एक डिसीजन लिए। देखिए जब भी कमेटी है ना, कमेटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो सिंगुलर वर्ब तथा पुलर वर्ब दोनों लगता है, लेकिन यहाँ पर जब भी एक डिसीजन मेड एक सहमति बन जाए ना कमेटी क्यों, तो यहाँ ने कि एक मीटिंग एक जनरल सहमति बन गई है, जिसके वजह से यहाँ पर सहमति बन गई, जिसकी वजह से यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि यहाँ पर होगा हैज। द कमेटी हैज मेड ए डिसीजन, यानी कि कमेटी ने डिसीजन लिया। और अगर यहाँ पर डिसीजन नहीं होता ना तो उसके जगह पर यहाँ पर जब डिफरेंस रहता ना तो यहाँ पर पुलर वर्ब लगता, लेकिन यहाँ पर डिसीजन हो गया, यानी कि सभी ने एक जनरल एग्रीमेंट में सहमति बना ली है, जिसके वजह से हैज का यूज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हैज। ऑप्शन हैव कब होता? जब डिसीजन नहीं होता, यानी कि एक पॉइंट पर सब नहीं आके मिलते, तब हैव होता। ऑप्शन सी वेयर नहीं होगा क्योंकि पैसे में नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस